वेपर प्रेशर और बॉइलिंग। अब वेपर प्रेशर क्या है और बॉइलिंग क्या है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, देखो वेपर प्रेशर क्या होता है। एक क्लोज्ड कंटेनर में आप कोई लिक्विड ले लो, मान लो ये वैक्यूम है, इस कंटेनर के अंदर वैक्यूम है, इसमें आपने पानी को इंसर्ट कर दिया इंसर्ट पानी को। अब T इज इक्वल टू 0, अभी आपने पानी जस्ट इंसर्ट करा ही है, तो यहाँ पे कोई वेपर होंगे? बताओ, वेपर तो होंगे नहीं, 0। लेकिन आप देखोगे क्या होगा, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कुछ समय के बाद तो वेपर आना शुरू होंगे ना। मुझे बताओ T इज इक्वल 2 सेकेंड पे वेपर और ज्यादा होंगे या कम होंगे इससे? हाँ, जितने वेपर यहाँ पे हैं 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे वेपर उससे ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, ज्यादा होंगे। 3 सेकेंड में वेपर 2 सेकेंड से ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। कम कैसे हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। 10 घंटे के बाद, 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद मान लो कुछ है वेपर, कुछ जितने भी वेपर है कुछ है, ठीक है। 20 आवर्स के बाद मुझे बताओ, 20 आवर्स के बाद जो वेपर होंगे और जो 10 आवर के बाद वेपर होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम होंगे, क्योंकि और वेपर थोड़ी बनेंगे, जितने बनने थे बन गए। नहीं, जितने बनने थे बन गए, और नहीं बनेंगे अब। ठीक है ना, नहीं तो सारे अगर वेपर बन जाते, अगर सारे वेपर बन जाते तो पानी में जब बोतल खोलते तो वेपर ही मिलते, फिर तो पानी तो मिलना ही नहीं था। ठीक है ना। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। किस किस में इक्विलिब्रियम है ये? H2O लिक्विड और H2O गैस, इसी में तो है इक्विलिब्रियम। क्या वो इक्विलिब्रियम यहाँ था, यहाँ पे? नहीं, अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं, अभी वेपर भी बन ही रहे थे, अभी और बन रहे थे। देखो दो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, एक तो हो रहा है इवेपोरेशन, एक हो रहा है कंडेंसेशन। जो सरफेस पे यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस से अलग होके वेपर बन रहे हैं, ये हो रहा है ना। लेकिन जो वेपर है वो भी तो आपस में कोलाइड करके लिक्विड बन सकता है। लेकिन T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट से ज्यादा था। T इज इक्वल 2 सेकेंड पे भी इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट से ज्यादा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाता है। इसका ग्राफ भी होता है ऐसे, देखो इवेपोरेशन का रेट तो फिक्स रहता है, थ्रू आउट दी प्रोसेस फिक्स रहता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया फिक्स है, यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है। इवेपोरेशन का रेट तो फिक्स रहेगा, कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाता है। क्यों? कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वेपर्स कितने हैं हवा में, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वेपर्स की। क्योंकि ज़्यादा वेपर होंगे तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे और कंडेंसेशन ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंडेंसेशन का रेट बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे केस में यहाँ रेट है, यहाँ टाइम है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? जब लिक्विड और उसके वेपर एक क्लोज्ड कंटेनर में इक्विलिब्रियम में हो तब जो प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। यहाँ पे आप उसको वेपर प्रेशर नहीं कहोगे क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं था। समझ में आ गई बात? वेपर प्रेशर क्या है? ठीक है। अब वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है। अब क्या होगा देखो, मतलब किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप लिक्विड ही चेंज कर दोगे तो चेंज हो ही जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ बॉइलिंग क्या है। ये आपने एक ओपन कंटेनर ले रखा है, ठीक है। तो इसमें जो वेपर बनेंगे वो सरफेस से बनेंगे या अंदर से बनेंगे? सिर्फ सरफेस ही बनेंगे ना वेपर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, ये है 10 डिग्री पे पानी, मैंने इसको हीट कर दिया। मान लो 40 डिग्री पे ले आए, कहाँ ज्यादा वेपर बनेंगे, 10 डिग्री पे 40 डिग्री पे? 40। और हीट करूंगा, 80 डिग्री पे ले आए तो और वेपर बनेंगे। लेकिन अभी भी वेपर सिर्फ सरफेस ही बन रहे हैं। और हीट कर दो, 100 कर दो, अंदर से भी आना। जब आप इसको 100 डिग्री कर दोगे ना तो सरफेस से तो वेपर बनेंगे, अंदर से भी बनना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं बॉइलिंग।
जब वेपर अंदर से भी बनना शुरू कर दे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 100 डिग्री पे ना जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का। ये 100 डिग्री तो वाटर के लिए है, एल्कोहल के लिए 78.5 हो सकता है, किसी और लिक्विड के लिए डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। तो किसी लिक्विड के लिए जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस समय जो वेपर है वो अंदर से भी बनने लगता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बॉइलिंग। अब बॉइलिंग और वेपर प्रेशर दोनों ही किस बात पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वेपर मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, वेपर वो बनना नहीं चाहेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एसीटोन एंड ईथर। वाटर क्या होता है? ये वाटर है, ठीक है। एसीटोन, इसको एसीटोन कहते हैं, ये एसीटोन है, ठीक है। ईथर, इसको कह लो, ईथर वैसे बताया नहीं इसने कौन सा, ये कह लो ईथर, ठीक है। ये डाई मिथाइल ईथर है। इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो जिस देखो अब वाटर तो एच बॉन्डिंग करेगा, करेगा ना एच बॉन्डिंग, तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। अगर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा तो ये वेपर बनना नहीं चाहेगा, ये वेपर बनना नहीं चाहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, ये होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो, इसमें ना ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये जो बॉन्ड होता है ना सी डबल बॉन्ड, ये हाईली पोलर होता है, हाईली पोलर, क्योंकि यहाँ दो बॉन्ड बने हुए ना, तो इसलिए इसकी जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है ना, ये काफी होती है एज कंपेयर टू दिस, इसकी कम होती है। ये भी पोलर है ना, यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है ना, दोनों पोलर है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, पर ज्यादा पोलर कौन है? ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ईथर से ज्यादा पोलर होते हैं, याद कर लो। तो अगर ज्यादा पोलर है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी यहाँ पे ज्यादा होगा। तो सबसे कम अट्रैक्शन किस में हो गया? ईथर में। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ईथर का ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। क्या पूछा क्या उसने? वेपर प्रेशर। हाँ, तो वेपर प्रेशर तो सबसे ज्यादा ईथर का होगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम है, वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। तो 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसने तो ये बोल रखा है, इसने तो इतना पूछा ही नहीं था, इसने तो दे ही रखा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, इसने दे ही रखा है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वेपर प्रेशर का ऑर्डर उससे उल्टा ही होगा ना, ठीक है ना। तो दे ही रखा था, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 2 आ गया आंसर।